मैं आप सबको इस आज के स्पेशल डे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आज जिस बात के बारे में बात करूंगा वो प्राइमरी कंपनी का विजन है, जिसके करके आप लोगों को एक चीज का पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप एक सही कंपनी में हैं, सही बिजनेस में हैं, जिसके करके आपका फ्यूचर और आपकी आने वाली जनरेशन्स का भी फ्यूचर। एक मिनट बेटा, ये एसी बंद कर दो जरा। आपका फ्यूचर इज एब्सोल्युटली ब्राइट वेस्टीज के साथ। मैं जो आज आपसे खास बात कहना चाहता हूं कि जब आज से 29 ईयर्स पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, तो तब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत इंडिया में हुई थी। एक बहुत अच्छी कंपनी जिसका मैं हिस्सा था, जिसका नाम है मोदी केयर। मैं मोदी केयर के अंदर नेशनल सेल्स हेड था। और जब 96 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, तब इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानता था। किसी को ये कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि ये इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं, क्या इसको फुल टाइम करेंगे। लोगों को किसी को फेथ नहीं होता था कि इसमें लोग लाखों रुपया कमाएंगे। तो जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता था, तो मैंने एक किताब मंगवाई अमेरिका से, कॉल्ड द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैंने उस किताब को मंगवाया और मैंने उस बुक को पढ़ा, उस बुक को लिखा था रैंडी गेज ने। रैंडी गेज एक दुनिया के बहुत बड़े डायरेक्ट सेलर हैं। जब मैंने उस बुक को पढ़ा, तो उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर था, वो पहला चैप्टर था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी, कि यानी कि सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। तो जब मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें उन्होंने पहली चीज जो लिखी थी, वो उन्होंने लिखी थी कि लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ देखो कि कैसी है मैनेजमेंट। लेडीज जेंटलमैन, तब मुझे समझ नहीं आया कि मैनेजमेंट को क्यों देखना है, क्योंकि 96 में इंडस्ट्री शुरू हुई थी, ये शुरू का टाइम था। तो मैंने यही सोचा कि देखना मैनेजमेंट को क्यों चाहिए, बल्कि देखना चाहिए आपको प्रोडक्ट्स कैसे हैं या मार्केटिंग प्लान कैसा है। पर जैसे जैसे टाइम बीता, तब मुझे पता चला कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कंपनी की मैनेजमेंट का फोकस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, और वो हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचते हैं, तो वो कंपनी हमेशा स्ट्रांग कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी बनती है। जहां पे कंपनी की मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस ना हो और वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचें, तो उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सही नहीं होती, जिसके करके डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां पे सेफ नहीं रह सकते। आपने भी देखा होगा कि कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज नई आती हैं, पर कुछ देर के बाद बंद हो जाती हैं। बंद इसलिए नहीं होती कि उनके पास लीडर्स नहीं होते या प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे या मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं था। वो इसलिए बंद होती हैं क्योंकि मैनेजमेंट के पास वो सोच नहीं होती कंपनी को रन करने के लिए। सो लेडीज जेंटलमैन, मैंने मोदी केयर को छोड़ा, एक और कंपनी के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग डिवीजन स्टार्ट की। 2 साल के बाद उसको भी छोड़ा, फिर मैं गया एक कंपनी के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन के, जो मलेशियन मल्टीनेशनल थी। और उसके बाद जो है, हमने 2004 के अंदर हमने वेस्टीज की शुरुआत की। मैंने जो पहले 3 कंपनीज छोड़ी, कंपनी सब की सब बढ़िया थी, पर क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने हमेशा फील्ड में काम किया, लोगों के घर में जाके हजारों लोगों को 1-to-1 प्लान शो किया, हजारों बारी स्टेज के ऊपर खड़े होके प्रोडक्ट के बारे में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दी, मार्केटिंग प्लान मैंने खुद शो किया। तो ये जो मेरा काम करना था, उसके करके मैं बिल्कुल ये समझ सकता था कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या चाहिए। और जब मैं बाकी कंपनीज को बताता था मैनेजमेंट को, तो वो उन बातों को समझते नहीं थे। तो हमने सोचा कि हम कब तक दूसरों पे उंगलियां उठाएंगे, क्यों ना अपने ऊपर उंगली उठाएं और एक ऐसी कंपनी क्रिएट करें जो अभी तक कभी इंडिया में क्या, विदेशों में भी ना हो। सो लेडीज जेंटलमैन, उसके करके आज से 21 साल पहले वेस्टीज की शुरुआत हुई। और आप सब जानते हैं कि वेस्टीज ना ही सिर्फ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में नंबर 1 है, बल्कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में हम पिछले 7 साल में हैं। और हाईएस्ट रैंकिंग जो अभी तक हमने ली है, वो दैट इज द 30th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड।
लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी स्टेबिलिटी बताती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया क्या पूरी दुनिया उठा के देख ले तो बहुत कम कंपनीज हैं जिन्होंने 20 या 21 साल कंप्लीट किए हैं, एंड वेस्टीज इज वन ऑफ देम, जो आपको एक चीज बिल्कुल अश्योर करती है कि द कंपनी इज एब्सोल्युटली स्टेबल, कंपनी इज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जिसके करके आप जब आके इसमें अपना कैरियर बिल्ड करते हैं तो आपका कैरियर बिल्कुल सुरक्षित है। जो मैं आज से बात करना चाहता हूं, वो बात मैं करना चाहता हूं कंपनी की विजन के बारे में। मेरा हमेशा कहना होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। मुझे याद है कि जब हम 2011 में 7 साल ओल्ड कंपनी थे, तो तब हमने सोचना शुरू किया 2020 के बारे में। जब हमने 2020 के बारे में सोचा तो हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर 70% इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी उसकी एज 35 से कम होगी। तो तब जो हम थे, हम एक बहुत ही सीरियस कंपनी थे, हमारी पैकेजिंग बिल्कुल अलग थी, लोग बहुत ज्यादा हेल्थ के ऊपर ही सिर्फ काम करते थे। और एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो उस टाइम पे लोग पेशेंट ढूंढते थे जिनको बीमारियां हैं, राइट। और हमने यही देखा कि जब 2020 में 70% पॉपुलेशन अगर 35 साल से कम की होगी तो उनको कैसे प्रोडक्ट चाहिए होंगे, उनको कैसी पैकेजिंग चाहिए होगी, उनको कैसी वेबसाइट चाहिए होगी, कैसे कैटलॉग्स चाहिए होंगे। तो हमने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। हम पहली कंपनी बने वर्ल्ड में जिसने पहली बारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। क्यों? क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत टेक सेवी होते हैं, इसीलिए हमने वेबसाइट अपनी के साथ साथ अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। हमने अपने न्यू कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, स्किन फॉर्मूला 9 से लेके एश्योर से लेके ट्रूमैन से लेके लाइट हाउस, हमारे राइस ब्रांड ऑयल, और इन सब कैटेगरी को हमने ऐड किया। लेडीज जेंटलमैन, जो हमारा टर्नओवर 2011 में था वो सिर्फ 50 करोड़ था, और जब हमने 2020 क्लोज किया तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2020 में हमारा टर्नओवर 50 करोड़ से बढ़ के 2011 में जो था, 2020 में वी क्लॉक्ड इन 2750 करोड़ रुपीस। लेडीज जेंटलमैन, ये आपको दिखाती है कि आपकी कंपनी कितनी फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। और जो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा था, मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि 2011 में जब हमने सब कुछ चेंज किया, 2014 के अंदर हमारी नई गवर्नमेंट आई, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने कंट्री के लिए एक बहुत बढ़िया काम किया कॉल्ड मेक इन इंडिया। पर मेक इन इंडिया में हुआ क्या कि हमारे जितने अश्योर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स थे वो मिलेट ग्रुप ऑफ जापान अपनी थाईलैंड की फैक्ट्री में बनाता था, हमारा एल आर्जिनाइन अमेरिका से बन के आता था, डिटॉक्स फुट पैचेस चाइना से आते थे, और बहुत रॉ मटेरियल हमारा बाहर से आता था। और मेक इन इंडिया के करने के करके ये सब आने बंद हो गए। बहुत कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज थी उन्होंने इंडिया में अपने ऑपरेशंस खत्म किए और वापस चले गए। और वेस्टीज ने क्या किया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप जापानीज क्वालिटी कैसे दे सकोगे, आप अमेरिकन क्वालिटी कैसे दे सकोगे। वेस्टीज ने 2 महीने के अंदर अपना R&D सेंटर शुरू किया, प्रोडक्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग की, और 4 महीने में हमने प्रोडक्ट्स को फिर लॉन्च कर दिया। यानी कि आपकी मैनेजमेंट वो है जो हार मानती नहीं है बल्कि सोल्यूशन ढूंढती है आगे ग्रोथ की। आपको याद होगा कि 2014 से हम जब बाहर निकले तो 2016 में नवंबर के मंथ में डीमोनेटाइजेशन होगी, यानी कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए। आपको याद होगा कि उस टाइम पे 2000 निकालने के लिए भी बैंक और एटीएम्स के सामने लाइनें लगती थी, 4-4 घंटे लगते थे। अक्टूबर हमने 2016 के अंदर 74 करोड़ का बिजनेस किया था, जो नवंबर में डीमोनेटाइजेशन होने के करके 47 करोड़ पे आ गया। लेडीज जेंटलमैन, हम तब तैयारी कर चुके थे 150 करोड़ के टर्नओवर की, हमने नए एम्प्लॉयज ले आए थे, नए वेयरहाउस खोल लिए थे, बड़े वेयरहाउस खोल लिए, नए ऑफिसेस खोल लिए। और जब सेल 50% आ गई तब भी हमने कुछ नहीं चेंज किया, हमें 1 साल वापस लगा फिर से 74 करोड़ की पर मंथ की सेल पे जाने के लिए।
और 2018 में जीएसटी आ गया, जहां पे आयुर्वेदिक कैटेगरी में 5% वैट होता था, जीएसटी हो गया 12%, और जहां पे 12% वैट होता था वो हो गया 18%। लोगों ने कहना शुरू किया कि वेस्टीज ने प्राइस बढ़ा दिया। हम उससे बाहर निकले। 2020 में क्या आया, मेरा ख्याल से अब भी आप सब जानते हैं, 2020 में आया कोविड। कोविड करके पूरी दुनिया बंद थी, कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था, सैलरी कट हो रही थी। जहां पूरी दुनिया बंद थी, वेस्टीज ने 48 आवर्स के अंदर अपने 600 से ज्यादा एम्प्लॉयज के घर में लैपटॉप, कंप्यूटर्स भिजवाए, वाईफाई कनेक्शंस लगवाए। अपने ब्रांच ऑफिसेज और डीएलसीपीस को हमने एसेंशियल सर्विसेज के कर्फ्यू पासेस दिलाए। 48 आवर्स के बाद पूरी दुनिया बंद थी, एक बिजनेस था पूरे वर्ल्ड में जो ऑनलाइन चल रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, वो था वेस्टीज का बिजनेस। वो टाइम जब लोगों को कुछ नहीं पता था कि बिजनेसेस चलेंगे कि नहीं, हमारा हाईएस्ट एवर टर्नओवर जो है हमने कोविड के टाइम पे किया, जब पूरी की पूरी दुनिया बिल्कुल ही रुकी हुई थी। आपको याद होगा 2021 के अंदर कोविड की सेकेंड वेव आई, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना कंसंट्रेटर्स मिल रहे थे, हॉस्पिटल भरे हुए थे, लाखों की नंबर के अंदर लोगों की डेथ हो रही थी। शमशान घाट पे भी लोगों की लाइन लगी होती थी फॉर क्रिमेशन। हाँ, दुनिया को कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। वेस्टीज की मैनेजमेंट ने 2021 में जब सेकेंड वेव चल रही थी, तब हमने सोचना शुरू कर दिया 2030 के बारे में, कि 2030 में दुनिया कैसी होगी और 2030 के अंदर वेस्टीज का बिजनेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे करेंगे। हमने एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ग्रुप बनाया। उसके अंदर हमने देखा क्या कि 2030 के अंदर वर्ल्ड जो है और ज्यादा डिजिटल होगा। आपको पता है कि आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स ने क्या किया, आपकी घड़ी खत्म कर दी, आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, आपका कैलकुलेटर खत्म कर दिया, आपके कंपास खत्म कर दी, एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म हो गए, पोस्टमैन खत्म हो गए, राइट, रिकॉर्ड प्लेयर्स, सीडी प्लेयर्स सब खत्म हो गए। कैमरास एंड वीडियो कैमरास की जगह पे आज के दिन पे सिर्फ लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। अपना खाना, अपना हर कुछ, एंटरटेनमेंट से लेके सब कुछ फोन पे होता है। तो आज के दिन पे अगर 5G स्पीड है तो 2030 के अंदर कम से कम 6G स्पीड होगी। जब 6G स्पीड होगी तो इतनी फास्ट वर्ल्ड के अंदर लोग हमारा बिजनेस कैसे करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, लोगों को कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लोगों की ट्रेनिंग कैसे करेंगे, उनको प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे देंगे, ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, ये टोटली हमने डिजिटल फॉर्मेट के ऊपर करना शुरू कर दिया। यानी कि आज से 5 साल पहले हमने तैयारी शुरू कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने करना शुरू किया कि ये चीज आइडेंटिफाई की कि आने वाले टाइम के अंदर किस कैटेगरी के ऊपर सबसे ज्यादा काम होगा, राइट। हमने एक चीज देखी कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी जो कैटेगरी होगी वो वेलनेस होगी, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों को पता चल गया था कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना बहुत अच्छा है और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है। सो हमने यही सोचा कि हम जो है आने वाले टाइम में 2030 तक ज्यादा फोकस करेंगे हम वेलनेस के ऊपर। और वेलनेस के अंदर किस कैटेगरी के अंदर बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, हमने 2022 में काम करना शुरू कर दिया अपनी वेट मैनेजमेंट कैटेगरी यानी कि वेस्टलिम कैटेगरी के अंदर, राइट। हमने 3 साल रिसर्च की अपने प्रोडक्ट्स को व्हाट कॉल इनोवेट करने के लिए और इनको बनाने के लिए। और लास्ट ईयर हमने इस कैटेगरी को फुल फ्लेज्ड लॉन्च किया है। हमने इसके ऊपर क्यों काम करना शुरू किया, क्योंकि 2021 में हमने एक बात देखी कि 2030 के अंदर इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। जहां पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, जिन भी देशों की इकोनॉमी बहुत बढ़ती है वहां के लोगों की ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो जाती है, खाना खाने की आदतें। आपको भी पता है, आपके घर में बच्चे हों छोटे
तो आज के दिन पे उनको बर्गर, पिज्जा और पास्ता ज्यादा चाहिए, बल्कि घर का बना खाना नहीं खाना। आजकल जोमेटो और स्विगी से हर जगह पे लोग अपने घर में खाना ऑर्डर करते हैं। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग अलग तरह का खाना खा रहे हैं। तो हमने यही देखा कि 2030 में इंडिया बहुत एक ओबीस नेशन होगा, यानी कि वेट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी। आपको एक चीज का तो एहसास होगा, आज से 4 या 5 महीने पहले हमारे रिस्पेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एफएम पे आके कहना शुरू किया कि आप अपने खाने के अंदर जो आपका ऑयल डलता है उसकी कंजम्पशन 10% कम करो। 10% कम क्यों करो? क्योंकि गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2050 में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओबीस देश होगा, कि यानी कि सबसे बड़ी वेट की प्रॉब्लम पूरे दुनिया में इंडिया में होगी। तो आप देख सकते हैं कि अब हम अगले 25 साल 25 इयर्स के लिए रेडी हैं कि किस कैटेगरी में हमें सबसे ज्यादा काम करना है। हमारा जो टारगेट है कि 2030 तक वेलनेस के अंदर हम अपना वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी से 5,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। और जो हमारा टारगेट 2050 का है कि 2050 में हम 20,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे सिर्फ इंडिया इंडिया से। जो सबसे पहली कैटेगरी है वेलनेस जो मैंने बताया, सेकंड कैटेगरी जो हमने आइडेंटिफाई की कि हम जिस पे काम करेंगे, हमारी जो सेकंड जो सबसे बड़ी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी होगी ब्यूटी। क्योंकि ब्यूटी जो है वर्ल्ड बहुत चेंज हो रहा है, दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, राइट। और पहले तो सिर्फ लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर होते थे, आजकल मेंस सैलून भी खुल चुके हैं। आदमी लोग भी अपने आप को और बेटर करना चाहते हैं। और वर्ल्ड आपने खुद देखा होगा इतना चेंज हो गया है कि पहले एक गांव के पर्सन और शहर के पर्सन में आपको डिफरेंस नजर आ जाता था। आज के दिन पे ट्रेंड्स चेंज होने के करके गांव और शहर के लोगों में फर्क नजर नहीं आता, बिकॉज एवरीबडी इज सो अवेयर। तो हमारा ब्यूटी में सबसे ज्यादा फोकस साथ में क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी आर&डी है और जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, हम इंडिया एंड वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम आज के दिन पे ब्रांड्स लाइक लैक्मे, पॉन्ड्स, सनसिल्क, वैसलीन के लिए बना रहे हैं। हम टाटास के लिए वेस्ट साइड एंड जूडियो स्टोर्स के अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम उनके लिए बना रहे हैं। हम रिलायंस के लिए बना रहे हैं। हम मैरिको, शुगर, पर्पल, नाइका, मामा अर्थ, अमेरिका में डॉलर ट्री, और बहुत जल्दी हम वॉलमार्ट अमेरिका को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो हम वेस्टीज के अंदर आप सबको बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स देंगे। जैसे अभी हमने कुछ स्किन फॉर्मूला 9 में आपको प्रोडक्ट्स दिए हैं, और बाकी नई कैटेगरीज में हम पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उसके करके हमारी कैटेगरी जो है बहुत बड़ी होगी। थर्ड मेजर कैटेगरी जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ वेरी वेरी बिग कैटेगरी। और आपको पता है कि आज के दिन पे हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 143 करोड़ है। अगर आप 2050 तक देखो तो ये पॉपुलेशन बढ़ के कम से कम 160 करोड़ होगी। जब ये पॉपुलेशन 160 करोड़ होगी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना भी तो देना है। हमारा लैंड मार्क बढ़ेगा तो नहीं, जमीन उतना ही रहेगा, बल्कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लैंड के से जो डिमांड होगी खाना बढ़ाने की, उपज बढ़ाने की, ग्रोथ और करने की और ज्यादा होगी। और ज्यादा ग्रोथ के अंदर एग्रीकल्चर सबसे बड़ी कैटेगरी रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में 400 करोड़ के प्रोडक्ट बिके थे एग्रीकल्चर के, जिसमें से 200 करोड़ यानी कि 50% उसका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ वेस्टीज के पास है। तो इसी कैटेगरी के ऊपर हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। एज अ कंपनी हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर रेडी रहते हैं।
इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका कैरियर वेस्टीज के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। मेरा ख्याल से आपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे देखा होगा कि अभी हमने अपना पहला वेस्टलिम एक्सपीरियंस सेंटर खोला है, जहां के अंदर हम लोगों को डाइट के बारे में और वेट लॉस के बारे में एजुकेट करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स वहीं से सेल करेंगे। और बहुत जल्दी ऐसे एक्सपीरियंस सेंटर्स हम हर पूरा देश भर में खोलेंगे, ताकि वहां से आप अपने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स और अपने जो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स लोगों को दे सके। हमारे ऑफिसेज में जैसे मिस्ट्रल ऑफ मिलान और स्किन फॉर्मूला के लिए जो ब्यूटी एडवाइजर्स हैं, वो सब के सब रहेंगे। हम इतनी ग्रोथ क्यों ले सकेंगे? क्योंकि जो वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आज के दिन पे किसी और कंपनी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडियन हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, किसी कंपनी ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। वेस्टीज के आज के दिन पे 42 से ज्यादा खुद के ऑफिसेज हैं, 20 वेयरहाउस हैं, हमारे 2,500 से ज्यादा हमारे डीएलसीपी और मिनी डीएलसीपी हैं। कंपनी 2,000 से ज्यादा पर मंथ फ्री ट्रेनिंग्स कर रही है। कंपनी के पास 74 से ज्यादा हमारे ट्रेनर्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जो आप लोगों को और आपके नेटवर्क को ट्रेनिंग देते हैं। राइट, 20 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो वेस्टीज के अंदर है, वो और किसी कंपनी के अंदर नहीं है। इस साल भी हम बहुत फिनोमिनल ग्रोथ कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि हमारे ज्यादातर जो आज आप लोग हैं, सबके सब साउथ इंडिया से हैं। और साउथ इंडिया इस टाइम पे वेस्टीज की सबसे बड़ी मार्केट है। और मैं उसके लिए आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा, राइट, फॉर डूइंग अ वंडरफुल जॉब जो आप कर रहे हैं। आपका जो फेथ है वेस्टीज के अंदर, मैं उसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहता हूं। और उस फेथ पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज की एंटायर मैनेजमेंट और पूरा सिस्टम आप लोगों के लिए आपके साथ बिल्कुल है। और आपका फ्यूचर हमेशा बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस और बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। सो ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल आप लोगों से बात करने के लिए। बहुत जल्दी मैं खुद आप लोगों के पास आऊंगा जिस दिन शबीर जी मुझे बुलाएंगे, और आप लोगों से मैं पर्सनल मिलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। एनीथिंग एल्स शबीर यू वुड लाइक मी टू शेयर? सर थैंक यू सो वेरी मच सर, बट आपने ही कह दिया कि सर जब शब्बीर बुलाएंगे तो हम्म। सर लास्ट टाइम आप आए थे, हम्म। जल्दी चले गए, एक तब अपॉइंटमेंट। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। नाउ आई एम हाँ एब्सोल्युटली फिट। हाँ मैं सर। आज के दिन पे भी सातों दिन काम कर रहा हूं। अभी जयपुर गया हुआ था, जी अभी फिर गोरखपुर जा रहा हूं, हर जगह ट्रैवल कर रहा हूं। तो और बहुत जल्दी बेलारी में फिर से आऊंगा, बिकॉज इट्स माय फेवरेट प्लेस। और थैंक यू सर, फेवरेट थैंक इसलिए यू। भी है क्योंकि हमारे शब्बीर जी वहीं से हैं, एंड सच वंडरफुल पीपल। लास्ट टाइम भी आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा था, और बहुत जल्दी आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। सर थैंक यू सो वेरी मच सर। सर सब लोगों का एक सवाल है सर, हम्म। बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम मैं पूछ लेता हूँ सर। हम्म। ये जो अभी साउथ में थोड़ा ज्यादा अग्री के ऊपर बिजनेस हम करते हैं सर, तो अभी हम्म। हमारा सीजनेबल बिजनेस है, एट प्रेजेंट सीजन चल रहा है, तो ये ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक का जो अभी बिलिंग स्टॉप हो जाना, ये थोड़ा हमें वो कर रहा है सर। कुछ मैं अपडेट आपकी तरफ से मैं अगर। आपको एक बात बताऊंगा कि हमारे पास ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक का जो है कम से कम 10 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, ओके सर। राइट, हमारे वेयर हाउसेज में। पर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी बैन लगा दिया है। तभी हमने बिलिंग नहीं की, क्योंकि अगर बिलिंग हम कर देते और आपके पास ये प्रोडक्ट मिल जाता मार्केट में, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। मैं ओके। जो आपको अपडेट देना चाहता हूं कि हम इसके लिए गए हैं कोर्ट के अंदर, कि ओके। ये जो है इसके ऊपर टेम्पररी स्टे हो जाए, ताकि हम उसका मेरा ख्याल से और 10 या 15 दिन के अंदर अंदर या 15 तारीख के बाद उसका कोई हमें सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। तो हम फिर से इसकी सेल शुरू कर देंगे। हाँ सर। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो इस फॉर्मुलेशन को बैन किया है, हमने एक नई फॉर्मुलेशन तैयार करवाई है। और अगर एग्री ह्यूमिक नहीं भी खुलता,
तो हम बहुत जल्दी आपको एग्री ह्यूमिक और इससे बेटर प्रोडक्ट आपको देंगे। हम दिन रात इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बेटर प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट मिलेंगे पूरे। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर एक और रिक्वेस्ट है सर, हम्म। 7 सितंबर को बेंगलोर में हमारा अवार्ड फंक्शन है सर। हाँ हाँ। तो अगर आप टाइम देंगे उसके लिए तो बहुत अच्छा रहता था मैं सर। 1 मिनट देखता हूँ आपका मैसेज। मेरे को कल मैसेज भी आया था हाँ सर। मल्लीनाथ से, पंकज 7th सर भी की। आई थिंक है सर मीटिंग के अंदर। मलिना सर, इफ यू आर देयर प्लीज यू कैन अनम्यूट। आई टोल्ड हिम, इनफैक्ट मेरी 7th का आगे डेट ब्लॉक्ड है कहीं की। हाँ सर। तो मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूं कि अगर वो डेट अगर और कुछ चेंज हो जाए तो फिर 7 सितंबर को मैं जरूर बैंगलोर के अवार्ड फंक्शन में आऊंगा। आई विल ट्राई ओके। टू चेंज इट हाँ एंड सर। जैसे होगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड आई लव टू बी ओवर देयर। श्योर सर। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपने बोला था कि बಳ್ಳारी एक बार और आऊंगा, तो आप डेट दे देंगे सबके सामने तो अच्छा रहेगा सर। तो आप बताओ कौन सी डेट देनी है। आप जो बोले हम तैयार हैं सर सब। 19 अक्टूबर। डन सर। हाँ, डन सर। 19 अक्टूबर संडे है। हाँ सर। तो 19 अक्टूबर को मैं आऊंगा और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग करूंगा इस पर। थैंक यू सो वेरी मच सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राइट, कैन आई लीव नाउ? यस सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सो सो मच वेरी मच एवरीबॉडी, सर। गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल, बहुत खुश रहो, बहुत ग्रो करो। राइट, सबकी ब्लेसिंग्स, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हर एक के ऊपर हो और वेस्टीज फैमिली के अंदर आप बहुत ग्रो करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।